अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख्लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लमा की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। हस्ब साबिक़ सालाना कई अरसों से दरस कुरान की ये मुबारक महफिल बउनवान उर्स मुबारक हुज़ूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन शेखुल मशाइख क़ुदवतुल औलिया ज़ुब्दतुल अस्फ़िया हुज़ूर सय्यदुना व मौलाना व मुर्शिदुना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रदी अल्लाह ताला अन्हु वरदाहु अन्ना के उर्स पाक सालाना उर्स पाक की ये महफिल इस घर में भी हम्दुलिल्लाह ताला अल्लाह की तौफीक से साल हा साल से तसलसल के साथ मुनक़िद होती है। और इमसाल भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे इन बुज़ुर्गों को इस तौफीक से नवाजा और ये फ़ज़ल अता फरमाया कि इस मादियत और हवस और लालच के दौर के अंदर अपने माल और अपनी ज़ात की परवाह किए बगैर जो अल्लाह से वादा है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, चलेंगे उनके रास्ते पर जिन पर तूने इनाम किया, उस वादे की सदाकत को इस ज़मीन पर और अपने अमल और अपनी ज़ात पर निभाते हुए तसलसल के साथ महज़ रिज़ा इलाही के जज्बे से औलिया की मोहब्बत जो उसके महबूबीन की मोहब्बत उसकी मोहब्बत का ज़रिया है, ये आली शान और फ़क़ीदुल मिसाल सरकार मखदूम समना रदी अल्लाह ताला अन्हु वरदाहु अन्ना के उर्स पाक की इस बज़म को मुनक़िद किया। आप इधर तशरीफ़ लें, यहाँ ये मेरे सामने, आप इधर आपसे अर्ज़ यहाँ तशरीफ़। वो कहते हैं ना फ्रंट पर ज़रा चुस्त बंदा होना चाहिए, तो पान ना खाएं। ठीक, दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार मखदूम समना रदी अल्लाह ताला का मकाम और मर्तबा कचोजा मुक़द्दसा में आपका वजूद मसऊद मौजूद है। आप वहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। मैं समीम क़ल्ब से अपने मोहतरम भाई अख़फ़िल्लाह सिलसिले और नज़रिए और एतक़ाद के हवाले से हमारे भाई जनाब मोहतरम हाजी यूनुस तुम्बी साहब ज़िदा उम्रहू, अल्लाह ने सेहत व सलामती के साथ दराज़ी उम्र अता फरमाए, आपके बरादर असग़र हज़रत हाजी मोहम्मद इलियास तुम्बी साहब ज़िदा उम्रहू, अल्लाह ने सेहत व शर्फ़ अता फरमाए और इन दोनों बुजुर्गों की औलादों को अल्लाह रब्बुल आलमीन सेहत व सलामती अता फरमाए और इस दीन के साथ आपकी एक वालिहाना मोहब्बत और अक़ीदत जिस पर कई दरस कुरान और दुरूस की मजालिस मुनक़िद की जाती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन दीन की इस बुनियादी खिदमत पर इस ख़ानदान को बेबहा बरकतें और सादतों से नवाजे और इसका फैज़ान अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला सुबह क़यामत तक इस ख़ानदान पर रखे और इन नेक लोगों के सदक़े अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला हमारी हाज़री और हमारे लिए हमारे बच्चों के लिए इस मजलिस को तोशा आखिरत फरमाए। हुज़ूर सरकार कना रदी अल्लाह ताला अन की निस्बत के साथ ये फैज़ान जो जारी है, जो मुत्तसिल होता है सरकार मखदूम समना रदी अल्लाह ताला अन की बारगाह के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह इस अहकर को तकरीबन एक दिहाई से भी ज़्यादा का अरसा इस मजलिस में हाज़री का रहा है और सिलसिला आलिया नूरानिया अशरफिया के मदारिज और ये सिलसिला मुबारक चिश्तिया की एक मुबारक शाख और उसका रोशन तर्जुमान मकतब है जिसे सिलसिला अशरफिया के नाम से याद किया जाता है। और अशरफिया के नाम की जो मानवियत और मुनासिबत है वो हुजूर सैयदुना मखदूम समना रदी अल्लाह ताला का मुक़द्दस नाम अशरफ की मुनासिबत से अल्हम्दुलिल्लाह जो फैज़ान सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला के सिलसिला आलिया चिश्तिया का है, वो अपनी जगह पर एक उसका एक मकतब और उसकी तशहीर की एक अजीम दर्जगाह जिसने कुरान और सुन्नत की खिदमत और तस्फिया क़ल्ब और तज़किया नफ्स का हक अदा किया, वो खुद अपनी जानिब पर एक मुस्तकिल सिलसिले के नाम से मुतारफ हुआ जिसे सिलसिला अशरफिया कहा जाता है। इन सलासिल का क्या मकसद होता है? ये सलासिल मकतब होते हैं, दरसगाहें होती हैं
जैसे फ़िक़्ह में उस्ताद होते हैं कि ये उस्ताद शरी मसाइल को ज़्यादा जानता है, इज्तिहाद में बड़ा बाकमाल है, जिस तरह हदीस में मकतब होते हैं, जिस तरह तफसीर में मकतब होते हैं, इसी तरह वो उलूम जो इल्म इखलास के साथ ताल्लुक़ रखता है, तज़किया नफ्स के साथ ताल्लुक़ रखता है, बंदे के दिल से हर किस्म की मादी और शहवानी ख्वाहिशात को निकाल कर उसमें सब्र और शुक्र और अपनी रब की मोहब्बत और उसकी तलब और तलब आखिरत की जो चिंगारी को भड़का दे, उस इल्म और उसे नबवी अखलाक और रब्बानी अखलाक का परतो बना दे, उसमें सब्र, तकवा, तहारत, सच्चाई, इस्तिगना, इसार उसमें पैदा कर दे, जो उसके अंदर है उसको उजागर कर दे। और जो ख्वाहिशात बद हैं, जैसे झूठ है, निफाक है, बुग़्ज़ है, हसद है, रियाकारी है, फहाशी है, बदनिगाही है, चोरी है, हुब्बे माल है, आखिरत को फरामोश करना है, रब से दूर होना, ये तमाम अखलाक रजीला और अखलाक खसीसा को निकाल दे और अखलाक आलिया जो सच्चाई है, सिद्क है, सदाकत है, इखलास है, तकवा है, तहारत है, अपनी जिंदगी के मकसद को जानकर उसे कुरान और सुन्नत के ताबे करना और आखिरत को तलब करना और रब का तालिब हो जाना और उसकी मोहब्बत और उसी की रिजा के लिए जुमला उमूर सर अंजाम देना, इस मिशन पर, इन अहदाफ पर जो तरबियत देते हैं उसको खानकाह कहते हैं और उस मकतब को मकतब तसव्वुफ कहते हैं। और इसमें अपने दर्जे में हक अदा करने वाली जात सरकार मखदूम समना की है। ये मैंने बहुत मुख्तसर करके सिर्फ एक चंद जुमलों में इसको अर्ज किया, इसी की डिटेल को समझाएंगे तो ये घंटों पर बात गुजर जाएगी। एक जुमला मैं फिर अर्ज करना चाहता हूं, फिर आगे बढ़ जाता हूं। वक्त मुख्तसर है, सिर्फ अपने दिमागों को ताज़ा रखिएगा और अपने जो आपके अंदर जहनी सलाहियत है, यूं तो सियासत की ऊट पटांग हम ज़्यादा जल्दी समझ लेते हैं, जो बारीक से बारीक बात होती है, जो फजूल और घटिया बात है, इसका मतलब है कि हमें सब बातों को समझने की तमीज़ है, लेकिन हम दीन के लिए और आखिरत की तलब के लिए, रब की मोहब्बत के लिए उस शऊर, उस सलाहियत को बरूए कार नहीं लाते। ये हमारी सुस्ती होती है, इंतहाई गफलत होती है। एक तो मैंने खानकाहों का मर्तबा बता दिया। खानकाहें धमाल चौकड़ी के लिए नहीं होती है, खानकाहें कुरान और सुन्नत के दर्स को बयान करने के लिए होती। आप अपनी इस्तिलाह में उसको मदरसा कहिए, खानकाह कहिए, बात एक ही है। खानकाही निज़ाम में थोड़ा सा एक इजाफा होता है कि जहां पर असल चीज तो कुरान और सुन्नत है, यानी जो लोग आ रहे हैं वो दीन के रिश्ते से उनके पास आ रहे हैं। और खानका से मुराद एक ऐसा इदारा, एक ऐसा मकान, एक ऐसी जगह जहां पर खुदा का एक ऐसा आरिफ बंदा बैठा है जिसके पास लोग अल्लाह की तलब में आ रहे हैं और वो अल्लाह का दीन उनको सिखाकर और उनके दिलों से बुरी ख्वाहिशात को अपनी तरबियत, अपने सोहबत के असर से जाइल और ख़त्म करके उनका रिश्ता अल्लाह से जोड़ रहा है, और उसी को मुर्शिद कहते हैं, जिससे वो खानका आबाद होती। उससे मुराद ये नहीं कि कोई चार एकड़ का प्लाट हो, या वो खुद एक बंदा जो होता है वो खुद मौजूद होता है। अगर वो बंदा खुद ना रहे, सिर्फ दीवारें और मकान रह जाए, तो मकान खानका नहीं होती है, वो बंदा खुद एक खानका होता है। कि जब वो मुअल्लिम में नहीं रहा तो अब दीवारों को लेकर आप क्या करेंगे। तो लिहाजा खानका का तसव्वुर मदरसे से थोड़ा वसी होता है कि वहां पर मुसाफिर भी आकर ठहरते हैं, गरीब आकर ठहरते हैं, और अपने आप को दीन के हवाले कर देने वाले, कि वहीं रहना, वहीं बैठना। खानका का मुर्शिद फिर उनके लिए खाने पीने का इंतजाम, जहां उनकी रूहानी, ईमानी, एतकादी तरबियत का इंतजाम उस एडमिनिस्ट्रेटर, उस मुर्शिद के हाथ में होता है। वहीं पर उनके रहन सहन, खाने पीने का इंतजाम भी होता है। बिल्कुल इसकी ताबीर अव्वल आप देखेंगे तो असहाबे सुफ़ा को देखेंगे कि वो सहाबा किराम के जिन्होंने अपने घरों को छोड़ दिया था और वो निकल आए दीन के लिए, जैसे अबू हुरैरा हैं, दीगर और सहाबा हैं। वतन उनका कुछ और था, माँ बाप के साथ दीनी जहनी मुआफ़िक़त ना हो पाई और वो अपने ईमान के लिए सबको छोड़ कर निकल आए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद के बाहर खुले आसमान के नीचे चबूतरा बना हुआ था। वो 70 से ज़्यादा सहाबा इकराम वहीं पर रहते थे। और ये इस्लाम के सबसे पहले मदरसे की बुनियाद थी। बल्कि कहिए कि मदरसे की तालीम के साथ साथ उनकी अखलाक और उनकी बातिन की तरबियत की जो बुनियाद थी, इसी को खानका कहा गया, इसी को मदरसा कहा गया। और इस तमाम की असल जो है वो सुफ़ा है।
उसी की तरतीब के साथ चलें। क्योंकि खानका के अंदर, जहां मदरसों के अंदर यह बता दिया जाता है कि ये हलाल है, ये हराम है, ये रब को पसंद है, ये रब को पसंद नहीं है, जहां जाहिरन शरीयत के अहकाम बयान कर दिए जाते हैं, मुर्शिद उससे बढ़कर एक काम जरा आगे करता है जो खानकाई सूरत में नजर आती है, और वो ये मुर्शिद ये काम करता है कि अहकाम बताने के साथ कि नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, ये हलाल है, ये हराम है, उसको बताने के साथ साथ अपनी तरबियत के साथ उसके अंदर वो दिलचस्पी पैदा करता है कि फिर उसको कहने की जरूरत ना पड़े कि नमाज का वक्त हुआ, वो फिर इबादत के बगैर और अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की मर्जी के बगैर वो नहीं रह सकता। जो मुरीद के अंदर वो तड़प रब की मोहब्बत और सारी चाहत और मोहब्बतों का मरकज उस बंदे के नजदीक माल जात नहीं रहती, आखिरत और खुदा की जात रहती है, तो जो मुर्शिद दरस फिका से आगे बढ़कर ये तलब बातिन के अंदर पैदा कर देता है उसको मुर्शिद कहते हैं। ऐसी दरसगाह को खानका कहा जाता है। अब खाल कहीं आपको नजर आए ये चीज, अब खाल कहीं नजर आए आपको ये चीज, लेकिन ये इसकी असल है जिसकी बुनियाद पर हम ये बात कर रहे हैं आपके साथ। क्योंकि बैत का मतलब भी सोहबत है। बैत के लुग़वी माने की तरफ नहीं जा रहा हूं कि बेच देना या बिक गया। बैत का माना होता है कि ऐसे मुर्शिद के सोहबत और उससे गैदरिंग हम हासिल करें कि जिससे हमारे अंदर जो हमने बुरी चीजों का शौक बना रखा है अपनी जहालत के अंदर कि हमें गुनाह के काम और गलत चीजें पसंद आती है, उस मर्द हक के पास बैठने से उसकी जुबान से निकले हुए कलेमात, उसके अमल से हमारे अंदर यह तब्दीली आ जाए कि अब हमें गुनाह अच्छा ना लगे बल्कि नेकी अच्छी लगे। तो यह है बैत का मकसद जो सोहबत के साथ होता है। मुर्शिद अगर इंतकाल कर जाएं तो उनकी कोई किताब मौजूद होगी, उनकी कोई तकरीर मौजूद होगी। मुर्शिद कहीं पर होते हैं तो उनकी सोहबत में बैठना, तलकीन लेना, यह मकसद होता है तालीम का और बैत का, यह मकसद होता है। इसलिए हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया सरकार महबूब इलाही रदी अल्लाह ने फरमाया कि जिसे अपने असर और अपने जमाने के अंदर कोई ऐसा मर्द कामिल ना मिले कि जो उनके जेब से मोहब्बत ना करे बल्कि उनके दिल से मोहब्बत करे और उनकी रूहानी तरबियत करे और उनके अंदर मौजूद जो हराम का जौक है, गलत कामों का जौक है, बद अखलाकी का जौक है, उस जौक को तब्दील करे जौक हक की तरफ कि उन्हें फिर झूठ अच्छा ना लगे, सच अच्छा लगे। यानी ये चीजें कब पैदा होंगी कि जब हमें पता चले कि ये बुरा है। जब हमें ये पता ही ना चले कि ये बुरा है और ये सच है तो बंदा कैसे अमल की तरफ जाएगा। जाहिर सी बात है हमारे दिमाग में जो मालूमात होती है वही हमारा शौक बनता है, लेकिन जो मालूमात हमने गुनाह की दिमाग में बना रखी है कि हमेशा हमें दुनिया में रहना है, कौन हमसे पूछने वाला है, कब हमारी जवानी ढलेगी, कब हम मरेंगे, हम तो खुद बहुत बड़ी अथॉरिटी है, या फिर हम तो बेकार पैदा किए गए हैं, हमने कब मरना है, मर भी गए तो मट्टी हो गए। तो ये गलत और ढकोसले और झूठ बात, शैतानी बात जो हमने दिमाग में बनाई हुई है, इसी का शौक दिल में आया, इसलिए माल की मोहब्बत भी आई, दुनिया की मोहब्बत आ गई, आखिरत को फरामोश कर दिया, रब को फरामोश कर दिया। मुर्शिद वो होता है कि दिमाग में सही मालूमात उतारता है। और मालूमात कैसे उतरती, जैसे ये दर्स हो रहा है, सच बातें बताई जाती हैं। सच का मरकज क्या है, सबसे बड़ी सोर्स कुरान और हुजूर की जिंदगी है, साहबा का अमल है। उसके जरिए मुर्शिद वो होता है हिदायत दिलाने वाला, वो बताता है कि तुम जिसे सही समझ रहे हो वो सही नहीं, ये सही है, ये सही है। और उसकी सच्चाई और खुद उस बयान करने वाले का तकवा और अमल इतना मोतबर होता है कि सुनने वाले के नजदीक वो एतमाद का दर्जा पा जाता है कि हाँ मैं गलत था, ये कैसे गलत हो सकते हैं, इतने नेक आदमी। तो सोहबत का यह असर होता है कि मुर्शिद के अमल और किरदार के जरिए जब वो कुरान और सुन्नत को लेता है तो दिमाग में जो उसको गलत बातें बैठी हुई हैं, गुनाह की बातें बैठी हुई हैं, जो उसके दिल के अंदर बुरी ख्वाहिशात पैदा कर रही है, तो मुर्शिद का किरदार और उसका अमल और उसका एतमाद और फिर कुरान और सुन्नत के जरिए सही बात को जो डिलीवर करता है वो दिमाग के अंदर जखीरा मुताले में आता है। फिर वो बंदा गौर करने पर होता है कि मैंने मरना है, खुदा को क्या जवाब देना है, मेरे नबी की जिंदगी ऐसी गुजरी है, साहबा की जिंदगी ऐसी गुजरी है, औलिया की जिंदगी ऐसी गुजरी है और मैं शैतानों वाली जिंदगी गुजार रहा हूं। तो ये फिक्र और तड़प उसके अंदर पैदा होती है, फिर वो शौक खुद ही पैदा हो जाता है, फिर अपनी तबीयत से उसे गुनाह बुरा लगता है और अपनी तबीयत से उसको नेकी अच्छी लगती है। ये सारे प्रोसेस को जहां जमा कर किया जाता है उसे खानका कहा जाता है और इस सब्जेक्ट को तसव्वुफ कहते हैं और इसके बानी को मुर्शिद कहा जाता है। इस पर आप पूरी किताब अब लिख लीजिए, अब दलाइल जमा करते चले जाए। मैंने आपके सामने एक उन्वान मुख्तसर अंदाज के अंदर जिक्र किया। एक बात,
खानकाह का एक मुख्तसर सा तस्वुर आपको देने के बाद और अपने आप को देने के बाद कि खानकाह क्या होती है। खानकाह का अक्सर मकसद एक मुकम्मल तरबियत का सिलसिला होता है। ना वहां से मुराद सिर्फ जाकर बैठना है, ना खाना खाना है, ये भी एक अपनी की जरूरत है, लेकिन असलुल उसूल है कि वहां से उठना है तो अल्लाह को लेकर उठना है, अल्लाह के दीन को लेकर उठना है। आए थे तो दुनिया की तलब थी, लेकिन जब वहां से उठे तो फिर आखिरत की तलब थी। आए तो अपने आप को सबसे बड़ा ताकतवर और कर्रो फर का मालिक समझ रहे थे, लेकिन जब उस सच्चे के पास से उठे तो फिर पता चला ताकतवर खुदा है, हक वो है, कामयाब वही होगा जो उसकी मानेगा, और जो उसकी मानेगा नहीं वो बर्बाद हो जाएगा। जहां ये हक दिल तक उतरता है, बार बार मैं जुमला कह रहा हूं, कान से उतर कर बात दिल में जाती है। दिल में जाने से क्या मुराद है कि उसे फिर यही अच्छा लगता है कि मैं अल्लाह की तरफ आऊं, और गुनाह की तरफ, यानी गुनाह को भी वो दिल से छोड़ेगा, दिल से उसे घिन हो जाए। ये नहीं कि ये नाराज हो रहा है, वो नाराज हो रहा है, वो दिल से उसे नफरत हो जाए, और नेकी के लिए उसे दिल से मोहब्बत हो जाए। ये बार बार की मश्क है, एक दिन का दर्स नहीं है, ये बार बार की मश्क है। जाहिर सी बात है कि एक चीज को दुरुस्त करने के लिए उसे किस तरीके से तराशा जाता है, मेहनत की जाती है, तो ये बार बार की मश्क के लिए मुरीद का मुर्शिद के सामने हाजिर होना भी शर्त है। तो उसके लिए फिर इमारत भी चाहिए, उसके लिए रिहाइश भी चाहिए, उसके लिए खाना भी चाहिए। तो ये खानकाई निज़ाम के जो लवाजिमात है वो उस लिए होते हैं कि मुर्शिद की खिदमत में वो रहे, और बाकमाल होने के बाद फिर मुबल्लिग बनकर वो आगे बढ़ जाए, फिर वो अपनी कहीं पर खानका बनाए, और फिर हक से भटके हुए लोगों को हक की राह के ऊपर ले आए। यही सिलसिले होते हैं। कादरी सिलसिला कोई जागीरदारी का नाम नहीं है, वो एक तंजीम है। चिश्ती सिलसिला एक तंजीम है, सहरवर्दी सिलसिला एक तंजीम है, नक्शबंदी सिलसिला एक तंजीम है, एक तहरीक है। कोई जुबान पर तहरीक बनती है कि जी हमारी जुबान वाले को हक नहीं मिल रहा है तो हम तंजीम बना रहे हैं, कोई करे जी हमारे सूबे को हक नहीं मिल रहा है तो तंजीम बना रहे हैं, फिर उसी के पीछे उसी मंशूर पर काम होता है। तो ये सिलसिले एक तंजीम है, किसकी? कि अल्लाह को क्या पसंद है, अल्लाह की क्या मर्जी है, रसूलुल्लाह की जिंदगी कैसे गुजरी है, सहाबा की जिंदगी कैसे गुजरी है, और फिर इस दुनिया में दिल ऐसी क्या हमारे अंदर बुराइयां हैं कि सारी नेकियां करने के बावजूद भी हमारे अंदर रियाकारी और तकब्बुर रहता है, और आखिरत की तलब नहीं रहती है, और माल की मोहब्बत और जान की मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ते चले जाती है। तो वो कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जो हमारे पास आती है? तो मुरीद जाकर अपने पीर से तावीज नहीं मांगता है, सबसे अपने दिल को अल्लाह का घर बनाने के लिए बात करता है। आज मुरीद पहले ही ये कहता है कि मेरा कपड़ा नहीं बिक रहा, ये नहीं बताता है कि मैं स्मगलिंग करके लाया था, चोरी करके लाया था, और पीर भी कहता है कि भाग कर किसी और का मुरीद ना हो जाए तो वो तावीज बेच रहा होता है। ये दोनों बहरूपी हैं, इनका तसव्वुफ से कोई ताल्लुक नहीं है। तसव्वुफ का वही होता है कि अल मुरीद ला युरीदु इल्लल्लाह, मुरीद अपने मुर्शिद से खुदा के सिवा कुछ नहीं मांगता। बस उसका सबसे बड़ा तावीज ये होता है कि मेरे दिल से शैतानी आदतें निकल जाए और रहमानी आदत आ जाए, मेरी तबीयत, मेरी आंखों में शर्म हो जाए, मेरी जुबान जाकिर हो जाए, मेरी कोई नमाज ना छूटे, तिलावत कुरान ना छूटे, मैं गौर व फिक्र की तरफ रहूं कि मैं तो आर्जी पैदा किया गया हूं, मैं तो खत्म हो जाऊंगा, कब्र में जाऊंगा, कब्र की जिंदगी क्या होगी, कैसे उधर मैं कामयाबी इख्तियार करूंगा। हजरत फारूक आजम से किसी ने पूछा कि कोई नसीहत कीजिए, फरमा मौत से बड़ी भी कोई नसीहत है। लिहाजा दिल को जिंदा करने वाली चीज। अब मैं इसको दूसरे मरहले में ले जाकर फिर फजाइल की तरफ आता हूं, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है उर्स पाक है इतनी अजीम हस्ती का, तो कोई सुनने वाला अपना भी होता है, पराया भी होता है, गामदी जैसे रजील लोग भी होते हैं। इस पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता साल जो सरकार मखदूम समना का उर्स किया था यूनुस भाई, उसमें हमने तसव्वुफ पर गामदी के एतराज़ात की तफसील से जवाब दिए थे। उसने तसव्वुफ के पर जो बात की है कि खिलाफत क्या होती है, खिलाफत तो हुकूमत में होती है, इनमें खिलाफतें क्यों आती है, तसव्वुफ की खिलाफतें क्या होती हैं, खिलाफत तो बनु मैया है, बनु अब्बास है। हमने कहा जाहिल, जब तुझे वो मंशूर, वो सब्जेक्ट नहीं पता है तो एतराज़ क्यों करता है, तसव्वुफ के अंदर खिलाफत का क्या कॉन्सेप्ट है। ये तमाम चीज़ें हमने जुम्मों में भी जिक्र की है, इससे पहले दर्स के अंदर भी जिक्र की है, वक्त होता तो मैं उसकी तरफ आता। लेकिन समझने के लिए दूसरे, इसमें सिर्फ एक जुमला अर्ज कर देता हूं कि जिस वक्त सारी खिलाफतें क्लब्स कर गई थी, खिलाफत का माना यकीनन ये होता है कि जमीन पर कब्जा, गलबा और जमीन पर कंट्रोल हासिल करके अल्लाह का दीन आगे बढ़ाना, बिल्कुल यही है। लेकिन जिस वक्त बनु उमैया हो या बनु अब्बास हो, उन्होंने भी जमीन पर कंट्रोल किया, लेकिन दीन ऐसा नहीं बढ़ पाया।
लेकिन फिर भी दीन मौजूद था। या जब बनु अब्बास की सारी हुकूमत क्लैप्स कर गई तो उसके बाद आप देखिए बर्रे सगीर, पाक हिंद और बांग्लादेश जो मौजूदा बना, पहले तो एक ही हिंद का इलाका था, इस खत्ते के अंदर हो या अरब के खत्ते के अंदर हो, उस वक्त मुसलमानों के पास हुकूमत नहीं थी, हुकूमत चली गई थी। तो फिर दीन कैसे बचा, फिर दीन कैसे चलेगा? मामलात आज मैं और आप मुसलमान कौन कैसे हुए? तो वो उन्हीं खानकाही लोगों ने काम किया है जिनके पास जमीन तो नहीं थी, लेकिन किरदार रसूल ऐसे था कि उन्होंने जमीनों पर हुकूमत नहीं की, उन्होंने दिलों के ऊपर हुकूमत की। तो आज तसव्वुफ का इनकार मैं एक जुमले में अर्ज करना चाहता हूं, सूफिया की मुबारक खिदमात का इनकार वो जाहिल और पागल कर सकता है जो दिन के दोपहर में सूरज निकल आए, वो कह रही जी रात हो रही है। ऐसा जाहिल और अहमक जो दिन के 12 बजे पूरी तवानाई से जब सूरज अपनी तमाजत से सारे आलम को रोशन कर रहा हो और एक मुतासिब और हासिद शख्स कहे कि सूरज तो निकला ही नहीं है, तो बताइए उससे बड़ा पागल और दीवाना कैसे होगा? जिस तरह दिन के निस्फ नहार आधे दिन के सूरज की रोशनी जो जमीन के जर्रे जर्रे को रोशन कर देती है, उसका इनकार करने वाला कितना बड़ा खबती और जाहिल है। इसी तरह इस्लाम के लिए जो तसव्वुफ की खिदमात है, इसका इनकार करने वाला ऐसी खबती और जाहिल है। वरना हर बंदा जानता है शर से लेकर गरब तक अगर दीन फैला है इन खिलाफतों के निजाम के क्लब्स हो जाने के बाद, और ये दीन आगे चला है, तो ये किसी बादशाहों से नहीं चला है, यही सूफिया से चला है। और इस पर हम डिटेल से गुफ्तगू कर सकते हैं, करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तारीख हकायक को आप पढ़िए। तो ये तो मैंने तसव्वुफ की जरूरत पर भी एक बात कर दी आपके सामने, और खानकाहें क्या होती है इस पर एक बात कर। अगर ये चीजें मिल नहीं रही हैं तो वह अलग मसला है। अगर खानकाहें ऐसी खानकाहें कहां मिल रही हैं, तो मैंने कहा ऐसी मस्जिदें कहां मिल रही जो हुजूर के दौर में थी। तो ना मिलने से इस चीज का, इस मफकूद होने से या ना मिलने से कब आप इनकार करेंगे कि जनाब जो है कि उसकी हकीकत नहीं? हम तो असल शक्ल को बयान कर रहे हैं, नहीं मिल रही इसमें हमारी कोताही है, लेकिन आप तो सरे से उस सब्जेक्ट को ही गलत करार दे रहे हैं, जबकि इस्लाम तो फैला ही उसी मौजू से है और उसी बात से। क्यों जरूरत है तसव्वुफ की, इसका तीसरा उन्वान मैं मुख्तसरन आपकी खिदमत में जल्दी से एक एक जुमलों के साथ अर्ज करता हूं। अब ये जो मैंने आपकी खिदमत में 3-4 ब्रांचेस जिक्र की है, इसी को लेकर बैठेंगे तो ये एक एक दिन इस पर तकरीर हो, लेकिन मैंने एक उन्वान बता दिया, अगर इसको दोबारा आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा तसव्वुफ की क्यों जरूरत है। तो समझ लीजिए कि इल्म की 3 किस्में हैं। एक इल्मुल अकाइद है, एक इल्मुल अहकाम है और एक इल्मुल अखलास है। एक अकीदे का इल्म है, एक अहकाम का इल्म है जैसे इबादात, और एक अखलाक और इखलास का इल्म है। मसलन अकीदा अल्लाह एक है, तवज्जो कीजिएगा, मैं आपके लिए बात फैला रहा हूं तो आप भी तवज्जो करें, वरना यहां पर जो मैंने 3 जुमले कहे हैं ये पढ़े लिखे लोगों को समझ में आ चुका है। तो लिहाजा मैं आपकी तरफ आ रहा हूं तो आप भी जरा दिमाग को अपने खोल लीजिए कि क्या बात हो रही है। अब मैं तनज़्ज़ुल कर रहा हूं, अल्लाह की रिजा के लिए तबीयत इजाजत नहीं देती कि पूरी जिंदगी समझाने के बाद आप बताना पड़ेगा इल्मुल अकाइद क्या होता है, इल्मुल अहकाम क्या होता है। तो तसव्वुफ दीन समझ लीजिए कि दीन 3 पिलरों पर खड़ा हुआ है, उसमें से एक भी गिर गया तो दीन नहीं है। और वो 3 पिलर कौन है जिस पर दीन की छत बनती है? वो पहला पिलर है इल्मुल अकाइद, अकीदे का इल्म, दूसरा इल्मुल अहकाम, इबादात का इल्म, और तीसरा है इल्म बातिन यानी इल्म इखलास का इल्म। 3 इल्म, इन 3, और यही सवाल हदीस जिब्राइल में हुजूर से किए गए थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस जिब्राइल इस तसव्वुफ की असल है। जैसे तसव्वुफ, हज़रत तशरीफ लाइए यहां पे। जैसे मैंने आपकी खिदमत में एक बात अर्ज की है, सरकार मखदूम समना का उर्स पाक, इसलिए ये दरसी अंदाज में आपसे गोया की गुफ्तगू की जा रही है, जरा तवज्जो फरमाइए। मैंने अर्ज किया था खानकाही निजाम को समझने के लिए आपको बढ़ना पड़ेगा सुफ़ा की तरफ, ये उसकी असल है। माना कि अगर ऐसी सूरत कहीं नजर नहीं आ रही तो ये हमारा कसूर है, तसव्वुफ का नहीं है, जबकि ऐसी नजीरें मौजूद हैं जो उसकी ऐन मुताबिक चली हैं। मिसाल के तौर पर आप मुझे बताओ, कोई एक तंजीम के साथ है, कोई दूसरे तंजीम के साथ, ये एतराज तो फिर एक एतराज का दरवाजा खुल जाएगा।
मैं गामदियत से बात कर रहा हूं, फिर तो एतराज का दरवाजा खुल जाएगा। कहने का मकसद यह कि इस बात को हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं कि असल शक्ल यह थी, हमने छोड़ा है तो हमें शर्म आए, हया आए और दोबारा हम उस अच्छाइयों को कबूल करने लगे। ये बात कर रहे हैं हम आपसे। आगे बढ़ना चाहता हूं। खानकाही निजाम की असल जो है वो सुफ़ा है और तसव्वुफ की असल जो है वो हदीस जिब्राइल है। नबी पाक के विसाले पाक दुनिया से पर्दा करने से मेरे बड़े भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, 7 दिन पहले या 8 दिन पहले हजरत जिब्राइल इंसानी शक्ल में हुजूर के पास आए। पहले भी आते रहते थे, लेकिन आज तो ऐसी, पहले आते थे हजरत दहिया कलबी की शक्ल में, तो लोग पहचान लेते थे दहिया है, लेकिन वो दहिया नहीं होता। दहिया बहुत खूबसूरत सहाबी थे। हजरत जिब्राइल नूरी फरिश्ते हैं और आते थे। हजरत दहिया नबी पाक के सहाबी, उनकी शक्ल में वो आते थे। साहबा कहते थे अभी हमने दहिया को बाजार में देखा, यहां कैसे मौजूद है? तो जिब्रील उनके, लेकिन आज जो आए हैं वो ऐसी शक्ल में आए हैं कि कोई नहीं पहचान पाया। बुखारी में मौजूद है। हजरत उमर कहते बंदा आया, नहाया हुआ, बिल्कुल तरोताजा, दाढ़ी मुबारक, उसकी जुल्फें ऐसे जैसे बिल्कुल तरोताजा है। अगर ये, अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा मोहल्ला तो मदीना था नहीं। कहते था तो मदीने का बंदा नहीं, अगर मुसाफिर भी था तो कोई गर्दो गुबार नजर आए, कोई सफर के आसार नजर आए। यहां पर अल्लामा कारी और अल्लामा ऐनी ने लिखा कि आज अगर हजरत उमर नहीं पहचान रहे हैं तो पता चला ये दहिया की शक्ल में नहीं आए। आज ऐसी शक्ल धार कर आए कि ऐसी शक्ल का बंदा न मक्के में था न मदीने में था। आए हजरत जिब्रील सीधा नौजवान शक्ल के अंदर, फरिश्ते हैं अल्लाह की तरफ से। हुजूर इस तरह बैठे हैं जैसे बंदा तहियात में बैठता है, तहियात पढ़ते हुए हुजूर इस तरह बैठते थे। उसी तरह जिब्रील आकर हुजूर के मुबारक घुटने के साथ घुटना लगाकर 3 ही सवाल किए थे आपसे। यानी सवाल की डिटेल तो ज्यादा है, लेकिन उसके सब्जेक्ट 3 थे। एक अकीदे के बारे में था, ईमान क्या है, ठीक है जी, ईमान क्या है। दूसरा था जी इस्लाम क्या है, वो इबादत के बारे में था। तीसरा था एहसान क्या है। सवाल के, वो पूरी हदीस में सवाल 3 ही बनते हैं। ये जरा तवज्जो से सुन लीजिए। ईमान क्या है तो हुजूर ने बता दिया, अल्लाह पर ईमान, रसूल पर ईमान, क़यामत पर ईमान। उसकी डिटेल हुजूर ने बताई। ये है ईमान। ईमान को अकीदा कहते हैं। एक बात अकीदे की आ गई, ईमान कहीं अकीदा कहीं बात है। दूसरा सवाल हुआ इस्लाम क्या है, तो उसके साथ जोड़ दिया नमाज पढ़ना, ज़कात देना, रोजा रखना, ये इबादत आ गई। तीसरी बात आ गई एहसान क्या है, तो फरमा अंता अब्दुल्लाह का अन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तरा फहुव यराक। फरमा ये जो ईमान तूने लाया है ना अल्लाह पर, और ये जो नमाजें पढ़ी है, इसके दरमियान तू मुझसे पूछता है एहसान क्या है। फरमा एहसान वो शोबा है कि तू अल्लाह को इस तरह मान, या अल्लाह की इस तरह इबादत कर, या अल्लाह को ऐसे कबूल कर जैसे तू खुदा को देख रहा है। अगर ये जज्बा सदाकत का, कबूलियत का और यकीन का तेरे दिल के अंदर नहीं है, तो ये यकीन करके खुदा तुझे देख रहा है। अब ये 3 दर्जे इस्लाम की असल है। इल्म, अब ये 3 शोबे बन गए जिसको मैंने मुख्तसरन पहले बताया। इल्म अकायद, इल्म इबादत, और ये जो एहसान है ना, एहसान, यही इल्म तसव्वुफ है। इसी का दूसरा नाम इल्म तसव्वुफ है। कि आपने तसव्वुफ नाम कैसे रख दिया, तो मैंने कहा आपने ईमान का नाम अकीदा कैसे रख दिया। ये क्या बच्चों वाली बातें हैं। पढ़े लिखे आदमी के सामने ये बात बिल्कुल बचकाना है। इस्तिलाह अपनी मर्जी से रखी जाए। मैंने कहा आपने ग्रामर में एक का नाम सर्फ क्यों रख दिया, एक का नाम नहू क्यों रख दिया, इसका नाम बलागत क्यों रख दिया, इसका, अबे तो कोई दरवाजा रुकेगा, फिर तो सवाल खुल जाएंगे। मसला ये नहीं है कि पता चला आपके पास जवाब नहीं था, इसलिए आप कह रहे हैं कि तसव्वुफ नाम क्यों रख दिया, एहसान क्यों नहीं रखा। तो मैंने कहा वहां तो ईमान के बारे में सवाल था, आपने उसका नाम अकीदा क्यों रख दिया। उधर तो जनाब बात नमाज की थी, उसका नाम अहकाम क्यों रख दिया, उसका नाम इबादत क्यों रख दिए। तो गोया कि ये तो एक सब्जेक्ट के नाम रख लिए जाते हैं। चलो आप तसव्वुफ ना कहो, चलो इल्मुल एहसान कह दो, बात तो हुई। चलो आप इल्मुल एहसान कह दो। तो पहली, अब ये 3 चीजें समझ लीजिए, बात आगे बढ़ाता हूं। इसकी मैंने दलील पेश कर दी आपके सामने। फिर एक जुमला सुन लीजिए सरकार मखदूम पाक की दहलीज मुबारक के फैज से, कि खानकाह की असल जो है, क्योंकि बिदअत वो होती है जिसकी असल ना हो। ये रसूलुल्लाह की हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अहदस फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन। हमारी मां हजरत आयशा बयान करती, मन अहदसा फी अमरिना, जो हमारे इस्लाम में ऐसी चीज इजाद करे, मा लैसा मिन्हु, जिसकी असल पीछे से ना हो, कुरान में ना हो, रसूलुल्लाह के दौर में ना हो, ना सराहतन हो, ना इशारतन हो, ना किनायतन हो, किसी तरीके से भी ना हो, फहुव रद्दुन, वो मरदूद है और वो बिदअत है। तो तसव्वुफ को आप बिदअत कैसे कह सकते हैं, जब इसकी असल जो है, खानकाही निजाम की असल जो है वो सुफ़ा है, और सुफ़ा उसकी असल है, और असल
उसी असल के मज़ाहिर और शक्लें ही आगे बढ़ रही है। इसी तरह तसव्वुफ की असल जो है वो हदीस जिब्राईल है, उसकी तरबियत के आसार आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, हर वो चीज जो असल का मजहर बनेगी वो असल होगी, जो असल का मजहर बनेगी वो असल होगी। यही सवाल उलमा से पूछा। रसूलुल्लाह के दौर में मदरसा तो था, लेकिन ग्रामर की क्लासें नहीं थी, तफसीर की क्लासें नहीं थी। अब ये क्या है? तो उन लोगों ने जो बिदत बिदत के फतवे लगाते उनको भी कहना पड़ा, हाँ ये चीजें तो नहीं थी लेकिन कुरान तो था। कहां? तो कहा ये कुरान को आगे बढ़ाने का जरिया है, तो जो कुरान को आगे बढ़ाने का जरिया हो वो भी सुन्नत होता है। तो मैंने कहा तुम्हें बात पता चल गई ना, जिस चीज की असल साबित हो जाए और दौर के एतबार से, अगर तरीके लोगों के मिजाज के एतबार से बना दिए जाए और डिलीवर जो चीज की जाए वो असल है, तो मियां उसको बिदत नहीं कहते, उसको सुन्नत ही कहते हैं, वरना कुछ नहीं बचेगा। फिर अगर आप खानकाहों की तरफ आएंगे तो फिर तो कुछ नहीं बचेगा। ये मैंने दोनों चीजें आपके सामने बयान की है, इंतहाई दयानत से बयान की है, किसी जज्बात के साथ मैंने नहीं बयान की और ना गुस्से के साथ बयान की। अब आइए यहां पर मैं आपसे अर्ज कर रहा था, सादा मेरा भाई भी समझे और भूलने की नीयत से ना समझे सरकार मखदूम पाक का उसे, वरना मेरी तकरीर मुकम्मल हो चुकी है उलमा के लिए, दोस्तों के लिए जो पढ़े लिखे हैं। मैंने जो कहना था अब आपके लिए मैं तनज़ुल करके इसकी मिसाल पेश कर रहा हूं, कल को आप ये ना कहें कि जनाब बात समझ में नहीं आई। देखिए मैंने आपके अर्ज किया, फॉर एग्जाम्पल इस्लाम जो खड़ा है ना वो 3 सुतूनों पे खड़ा है। ये 3 बयान के लिए है असल में एक ही, लेकिन आपको समझाने के लिए उसके पार्ट और ब्रांच की जा रही है। एक है अकीदा, एक है इबादात और एक है एहसान। अकीदा क्या है? कुछ चीजों को सच जानना, सादा उर्दू में बता रहा हूं, कुछ चीजों को सच यकीन करना। किस चीज को सच यकीन करना? अल्लाह है, उसका कोई शरीक नहीं। नबी पाक अल्लाह के रसूल हैं, खातमुन नबीयीन हैं, जो वो लेकर आए हैं वो सब सच है और आखिरत में उठना सच है। ये 3 अकीदों की फिर आगे तफसील आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही, इन बातों को सच जानना। अब सच जो है वो चेहरे की सिफत नहीं, दिल की सिफत है, क्योंकि तकजीब और तस्दीक ये दिल से होती है। किसी चीज को कबूल करना शौक से, कबूल करने से मुराद है उस पर प्यार आ गया, तो ये मुंह की सिफत नहीं, ये दिल की है। और किसी चीज की तकजीब यानी घिन खाना, तो ये चेहरे की सिफत नहीं, दिल की है। तो तकजीब झुटलाना और कबूल करना ये दिल की सिफत है। तो ईमान दिल में रहता है और कुफ्र भी दिल से ही होता है। कुफ्र जो है वो तकजीब की सिफत बद है और ईमान जो है वो तस्दीक की सिफत मदा है। लिहाजा आप देखिए, अल्लाह है, मैं इसको सच जानता हूं, सच जानने से मुराद दिल से यकीन करता हूं। अब आपने अल्लाह को तो कबूल कर लिया, नबी पाक को कबूल कर लिया, इस्लाम को सच जान लिया, ये तो रह गया आपके दिल के अंदर। अब मुझे क्या पता चले आप मुसलमान हैं, ये कोई मुसलमान है, वो तो दिल के अंदर है। तो इसको जाहिर करने के लिए इबादत रखी गई, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये इसकी अलामत बने कि जो नमाज पढ़ रहा है उसी के दिल में ईमान है। समझिए जरा, जो नमाज पढ़ रहा है उसी के दिल में ईमान है, जो रोजा रख रहा है जाहिर सी बात है मुसलमान होगा। आपको कैसे पता चला ये मुसलमान होगा? आपके मोहल्ले का तो नहीं भाई, ये अलामात मुसलमानों की है, असल ईमान दिल में है। अब इस ईमान की अलामात क्या बन रही है? नमाज, रोजा, ज़कात, हज। अब नमाज हमारे जाहिर पर है और ईमान हमारे दिल पर है। बात इतनी क्लियर हो गई? अब आप देखिए, इसको थोड़ा से समझिए आप बहुत मोहब्बत के अंदाज में। ईमान को हमने समझ लिया, ईमान हमारे दिल में होता है, जाहिर हमारे, वो जाहिर होता है हमारे जाहिर पर, प्रैक्टिकल में। किस सूरत में? नमाज की सूरत में। एक बंदे को कोई शराब खाने में देखे तो उसको मुसलमान तस्वुर करेगा कि काफिर? काफिर। वो कहेगा जनाब मेरा शनाख्ती कार्ड देखिए आप, मैं तो मुसलमान हूं। हमने कहा नहीं, जाहिरी अलामत तो कुफ्र वाली थी। एक बंदे को आप मस्जिद में देखेंगे, उसको काफिर कहेंगे? मोमिन क्यों कहेंगे? जाहिरी अलामत। तो लिहाजा ईमान तो दिल में था, लेकिन बंदा मोमिन है कि नहीं है वो अलामत से पहचाना जाएगा। यह है इस्लाम। इस्लाम बंदे के जाहिर पर होता है, एक माने पर इस्लाम। कभी इस्लाम ईमान के माने में भी आता है, मैं उस तरफ नहीं जा रहा, इस्लाम अकीदे के माने, लेकिन यहां पर इस्लाम अहकाम। तो लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन को मैंने कबूल कर लिया, दीन को मैंने कबूल कर लिया, ये मेरे दिल में है, ठीक है। अब मैंने कबूल किया, इसमें मैं सच्चा हूं, तो नमाज की सूरत में वो सच्चाई अलामत जाहिर हो जाएगी, रोजे की सूरत में जाहिर हो जाएगी। रमजान आ गया, मैं रोजा रख रहा हूं। हज का वक्त आ गया, मैं हज पर जा रहा हूं। ज़कात का वक्त आ गया, मैं ज़कात अदा कर रहा हूं। तवज्जो से सुनिए जनाब, जो है वो रमजान आ गया, मैं रोजे रख रहा हूं। नमाज का वक्त आया, मैं नमाज। तो ये अलामात इस बात की दलील है, तवज्जो कीजिएगा,
तवज्जो कीजिएगा, ये अलामात इस बात की दलील। लोग आते रहेंगे, तूने उधर देखकर क्या करना है, लोग आते रहेंगे। ये हमारी जान छोड़ दे, बिरयानी खाते हुए आ जाना। अगर बैठा है सामने तो तवज्जो कर, कुछ अपने मामले की फिक्र कर, ठीक है, तवज्जो कर। लोग आते रहेंगे, खानका है, लोग आते रहेंगे। तुम छोड़ो, तुम अपनी फिक्र करो ना, या फिर जाओ, फिर बिरयानी जब आएगी जब आना। लेकिन जब दर्द सुनना है तो हमातन होकर सुनना है। ये सरकार मखदूम पाक का आस्थाना है। यहां कल्बी तरबियत करनी है तो पेश होना है, वरना बुद्धू बनकर आना है, बुद्धू बनकर जाना है। वो फैज तो है, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं। ठंडा पानी लगा हुआ है, अगला पीता ही नहीं है। वो क्यों नहीं पीता ठंडा शरबत का? मुझे प्यास ही नहीं लगी है। ओ अच्छा, पिएगा वो जिसे प्यास लगती है। क्या बात करें, पिएगा वो जिसे प्यास लगती है। और प्यास उसे लगे जिसे अल्लाह वालों के रास्ते पर चलना है और कब्र के अजाब से बचना है, अल्लाह के गजब से बचना है। अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों सुनिए, ईमान, इबादत और इखलास। ईमान तो मेरे दिल में था, इबादत मेरे जाहिर पर थी, लेकिन असलन ये दोनों अलग अलग कबूल नहीं है जब तक दोनों का कनेक्शन ना हो। छत अगर आप बना दें और फाउंडेशन ना हो तो मकान कैसे बनेगा? जब तक उनका लिंक नहीं होगा। तो इस्लाम कैसे बनेगा? जब इस नमाज और इबादत का लिंक, ताल्लुक, कनेक्शन दिल के साथ ना हो, और दिल का कनेक्शन अमाल के साथ ना हो। आप कहेंगे ये क्या बातें कर रहे हैं आप? मैंने कहा सुनिए, दिल में आपने क्या यकीन किया था कि अल्लाह है और मैं उस पर ईमान लाता हूं, उसकी तौहीद पर ईमान लाता हूं, उसके नबी की रिसालत पर ईमान लाता हूं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़्ज़ा इस्मुहु, आखिरत पर ईमान लाता हूं। इसी ईमान के इजहार के लिए आपने नमाजें पढ़ी। लेकिन नमाज अगर आप इसलिए पढ़ रहे हैं, बस यूं ही पढ़ रहा हूं कि लोग मुझे बड़ा समझें, तो पता चला ये नमाज जाहिर में रह गई, दिल तक नहीं पहुंची। क्योंकि जिसके लिए पढ़नी थी उससे रिश्ता टूटा हुआ है। और आपने दिल में तो अल्लाह की याद रखी है लेकिन नमाज नहीं पढ़ी, तो उसको जाहिर क्या किया? तो लिहाजा पता चला इसको बड़े आसान से सरकार मखदूम समना ने जगह जगह लिखा है लताइफ शरीफ में कि इबादत हमारे जाहिर पर होती है, कबूल वो जब होती है जब उसका रिश्ता दिल से हो जाए, और ईमान दिल में रहता है, वो कबूल जब होता है जब उसका इजहार जाहिर से हो जाए। अरे ये रिश्ता दोनों का जोड़ेगा कौन? वो इल्मुल इखलास है, जो दोनों को दोस्ती करा कर रखता है, उसी को तसव्वुफ कहते हैं। जो बेदारी पैदा करे, एहसास पैदा करे कि रब के, ये रब के लिए कर, ये रब देख रहा है, तो ये जज्बा जो शोभा पैदा करता है नीयत की दुरुस्तगी का कि ये रब के लिए है और ये रब को पसंद है, ये रब को, ये जो एहसास का जो शोभा पैदा करता है, ये इल्मुल एहसान है। इसी एहसास ही की बात तो रसूलुल्लाह ने की थी कि अंताबुदल्लाह का अन्नका तरा। ये नहीं कहा कि तू अल्लाह की इबादत कर, फरमाया ऐसे कर, इस एहसास से कर, इस यकीन से कर तू खुदा को देख रहा है, और या फिर ये यकीन करके खुदा तुझे देख रहा है। पता चला महज इबादत नहीं, महज फॉर्मेलिटी नहीं, बल्कि उस शौक और नियत के साथ जो शोभा ईमान को जाहिर में लाता है और जाहिर को ईमान से जोड़ता है और मोहब्बत रब का शौक पैदा करता है, उसी को इल्म तसव्वुफ कहते हैं, उसी को सुलूक कहते हैं, और उसी को इल्मुल अखलाक कहा जाता है। कोई पागल होगा जो तसव्वुफ का इनकार करे। मैं कहता हूं कि जनाब, जिस तरह मैंने आपके सामने बात की कि लोग आज ये भी दौर आए, लोग तो कुरान का इनकार करते हैं। मुझे एक बंदा कहने लगा वो गौस पाक की किताब के खिलाफ ना फलां ने किताब लिख दी है, वो सरकार गरीब नवाज के खिलाफ एक किताब लिख दी है, आला हजरत के खिलाफ एक किताब लिख दी। मैंने कहा हिंदू तो कुरान के खिलाफ नहीं लिखता। अबे तो लिखने से क्या होता है, तू इतने से ही डर गया? हिंदू तो पूरी किताबें कुरान के खिलाफ, और अपने तई कह रहा होता है देखो तुम्हारी इस कुरान का मैंने जवाब दे दिया है। तो कहा जनाब गांधी कह रहा है देखो तसव्वुफ का हमने जवाब। तो मैंने कहा ये बड़कियां मारने से क्या होता है? वो तो हिंदू भी कह रहा होता है कि हमने इस्लाम का जवाब दे दिया है, हमने कुरान का जवाब दे दिया है, लेकिन ये देखा जाएगा उसमें दयानत कहां है? जो बात थी वो की नहीं, खलते मबस किया और अपनी सारी बातें उसमें लाकर डाली। जो तसव्वुफ के जो मुनकिरीन है वो अदालत और इंसाफ से काम नहीं लेते, या तो झूठी तोहमतें तसव्वुफ पर लगाते, या मौजूदा फरसूदा बनावटी खानकाही निजाम जिसका असल से कोई ताल्लुक नहीं है, उनके खुराफात, उनकी बेहयाइयां, उनकी बदअमली को बुनियाद बनाते हैं। इसका कोई ताल्लुक सरकार मखदूम समना के तसव्वुफ से और गरीब नवाज और गौस पाक के तसव्वुफ से नहीं। वहां वो मुत्तबे शरीयत लोग हैं कुरान और सुन्नत के मुताबिक। लिहाजा अब अगर आज उठ पटांग करने वाले, गाने बजाने करने वाले और जनाब औरत मर्द का इख्तलात करने वाले, बेहयाई के काम करने वाले
लिबादा अगर उन चोरों ने मशाइख का पहना हुआ है तो तुम कहो कि ये सारी खानकाहें ऐसी हैं। अल्लाह अकबर। अगर ये बातें की जाए तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये एतराज तो फिर बसा औकात मस्जिद के मिंबर को जहां मिस यूज किया जा रहा है, ये एतराज क्या मस्जिद पर किया जाएगा? मदरसे के काज को जहां मिस यूज किया जा रहा है तो क्या ये मदरसे पर किया जाएगा? नहीं, उस बंदे को गलत कहा जाएगा कि ये मदरसे के लायक चीजें नहीं है जो तूने किया है, तो उसके अमल की नफी होगी, ना कि मदरसे और मस्जिद का मजाक उड़ाया जाएगा। इसी तरह अगर खानकाह का नाम लेकर खानकाहियत जो कुरान और सुन्नत के ताबे रहने का नाम है, उसको फलांग कर अगर कोई ख्वाहिशात नफ्स और गैर शरीक काम करेगा तो उसकी मजम्मत की जाएगी, ना कि खानकाही निजाम जो असल कुरान और सुन्नत से साबित है उसके खिलाफ बोला जाएगा। लिहाजा शरीयत हुज्जत है। अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये मैंने 3 मरहले में आपके सामने खानका, जरूरत तसव्वुफ, ये चीज मैंने आपके सामने बयान की। और सूफिया से बड़ा कोई आलिम नहीं होता, क्योंकि आलिम के बगैर तो बंदा सूफी नहीं बन सकता, क्योंकि वो रहनुमा होता है ना, किस तरफ अल्लाह की जानिब रास्ता बताने वाला। मुर्शिद का माना ही रुश्द कहते हैं रास्ते को, मुर्शिद कहते हैं रास्ता दिखाने वाले को। किस चीज का कहां का रास्ता दिखाने वाला? अल्लाह का। और अल्लाह का रास्ता कहां से पता चलता है? कुरान से, सीरतुन नबी से, हुजूर से। जिसे खुद नहीं आता वो क्या रास्ता बनाएगा? लिहाजा इसलिए ये नहीं है कि डॉक्टर का बेटा पेट में आकर डॉक्टर नहीं बनता, इस तरह पीर का बेटा पेट में आकर ताजीम के लायक तो होता, पीर नहीं बनता। उसके शराइत होते हैं जो मखदूम पाक ने अपने मकतूबात में दर्जनों जगह पर लिखी है कि उसका अहले सुन्नत होना शर्त है, उसके अकीदे का दुरुस्त होना शर्त है, कुरान और सुन्नत का आलिम होना शर्त है, और उसका सिलसिला मौलाए कायनात से जुड़ा होना शर्त है। कहते कि फला जगह पर तो नहीं है, तो मैंने कहा यार अब उसका अपना घर है, वो कर रहा है तो मैं जाकर रोकूं उसको? वो अपने पैसे से बैनर छाप रहा है, सब कुछ कर रहा है, ये काम तो फिर कानून का है। शरीय अदालत होती तो रोकती, शरीयत निजाम होता तो रोकता। तवज्जो आपकी? नहीं, आप उसको क्यों रोकते हैं? मैंने कहा भाई हम बोल सकते, रोक थोड़ी सकते, वो अपने घर के अंदर कर रहा है, भले गलत काम कर रहा है, वो तो हम ये कह सकते हैं कि ये काम कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। क्यों कह सकते हैं आप? इसलिए कि हमारे सामने औलिया की जिंदगी मौजूद है, उनके मलफूजात मौजूद हैं, उनकी किताबें मौजूद हैं जिसमें उन्होंने बताया है तसव्वुफ क्या है। तसव्वुफ वही है जो हुजूर की सुन्नत है, कुरान का कहना है, सहाबा का अमल है। लताइफ अशरफिया शरीफ 3 जिल्दों पर, मुजल्लदात पर ये मौजूद है। पढ़कर आपको देखिए, आपको पता चल जाएगा तसव्वुफ किस चीज का नाम है। तसव्वुफ कुरान और सुन्नत के इत्तिबा का नाम है। शरीयत को जो क्रॉस कर जाए वो शैतान है, और जो शरीयत को अपने ऊपर नाफिज करके उसके ताबे हो जाए और शरीयत की अथॉरिटी को कबूल कर ले, वही सूफी है, वही खानका है, वही मुर्शिद है, और वही तसव्वुफ है। मुख्तसर कल्ला वमा दल्ला, मुख्तसर सी बात मेरे दोस्तों ये है। आखिरी मरहले में एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं। सरकार मखदूम समना रदी अल्लाह ताला सन 808 हिजरी में आपने पर्दा फरमाया, 808 हिजरी, और आप 2 वास्तों से बराए रास्त, 2 वास्तों से अपने पीर मुर्शिद हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयदी व सनदी हजरत आकाई अलाउल हक बनवी रहिमहुल्लाह ताला, आपके हकीकी मुर्शिद और उनके मुर्शिद मुबारक सिराज मिल्लत व दीन हुजूर सैयदुना व मौलाना हुजूर अखी सिराजुद्दीन रहिमहुल्लाह ताला, और उनके मुत्तसिल बराए रास्त हजरत सरकार महबूब इलाही। दरमियान में सिर्फ 2 वास्ते बस। हजरत सरकार महबूब इलाही ने पर्दा फरमाया 725 हिजरी में, 725 हिजरी में आपने पर्दा फरमाया, और आप गुलाम हैं, मुरीद हैं हजरत बाबा फरीद के, और सरकार बाबा फरीद खलीफा हैं हजरत सरकार बख्तियार काकी की, और वो खलीफा है मेरे आका सरकार गरीब नवाज की। ये मुत्तसिल कितना करीबी सिलसिला हजरत सरकार मखदूम समना का है। सरकार मखदूम समना रज़ी अल्लाह ताला, एक जुमला मैं यहां पर अर्ज करना चाहता हूं, इल्म की जरूरत पर आज खानकाह को इसी की जरूरत है। हजरत सरकार महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि अलैह, आप जो हैं 725 हिजरी आपका विसाल है, और हजरत सरकार मखदूम समना का 808 हिजरी। ये करीबी दौर है। अगर आपको नसब के एतबार से देखें, अनसाब से, तो 21 वास्ते हजरत मौला इमाम हुसैन तक बनते हैं, और आप हजरत मौला इमाम हुसैन के शहजादे सरकार मरीज करबला इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयदना अली बिन हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन के शहजादे मोहम्मद, जिनका लक़ब मुबारक अल बाक़िर रज़ी अल्लाह अन्हु, मोहम्मद अल बाक़िर रज़ी अल्लाह अन्हु,
इमाम अली मकाम के बेटे सरकार अली इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके बेटे मोहम्मद अल बाकिर रज़ी अल्लाह, उनके शहजादे जाफर सरकार इमाम जाफर अस-सादिक, आपके तकरीबन खुद सरकार मखदूम समना ने कमाल काम किया है लताइफ शरीफिया शरीफ में कि अंसाब को जमा किया। काशिफ भाई देखने जैसी चीज है, क्योंकि आप इल्म से शौक रखते हैं। इल्मुल अंसाब को वहां देखा जाए कि सरकार मखदूम समना की सीरत पर, तारीख पर, तफसीर पर, अकीदा अहले सुन्नत पर और अंसाब पर क्या मौजू है। मैं तो कभी कभी दोस्तों से कहता हूं कि सरकार मखदूम समना पर कोई 10 रोजा प्रोग्राम हो और आपकी किताबों में जो उन्वान है तो एक एक चैप्टर पर गुफ्तगू की जाए कि आपने किन किन सब्जेक्ट पर बात की है और उसको कहां, एक तो कहां किन बुनियादों का आपने माखज बनाया है और आपके मुताले की वसअत कितनी थी और आपके समझने का दायरा कैसा था और आपकी जहनियत मुबारक वहां से कैसे पता चलती है। ये वही खुशबू ले सकता है जिसने कुछ किताबें पहले बुजुर्गों की पढ़ी हो, उससे पता चलता है सरकार मखदूम अशरफ का इल्मी मकाम बहुत ऊंचा है। आपने इल्मुल अंसाब में यहां कमाल किया है। आज तो जनाब सिर्फ पोस्टों वाला इल्म रह गया, अगर पढ़ने वाला हो तो इल्मुल अंसाब आपने जो सादात के शजरे बयान किए हैं, अल्लाह अकबर। अंसाब पर बेशुमार किताबें लिखी गई और अंसाब बाप दादाओं का इल्म, इल्मुल अंसाब, ये तमाम उलूम में सबसे हसास और सबसे मुश्किल इल्म है इल्मुल अंसाब। और उसमें क्या फरावानी है हजरत मखदूम समना के कलम की। मैंने कई अंसाब की किताबें, लेकिन जब लिखने आते हैं तो कबीले के कबीलों को खोलते हैं। इससे पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको मुताले की वो दरक जो इल्म कसबी है उसमें क्या कमाल अता फरमाया। तो सरकार मखदूम समना रज़ी अल्लाह तआला ने 21 पुश्तें नस्ब के एतबार से, खानदानी एतबार से इमाम अली मकाम सिद्दीक़ इमाम हुसैन के शहजादे हैं। लेकिन उसकी तरतीब थोड़ी यूं है कि आप इमाम हुसैन के शहजादे रज़ी अल्लाह अन्हु, सरकार इमाम अली मकाम के शहजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन यानी अली ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह, उनके शहजादे मोहम्मद यानी अल बाकिर रज़ी अल्लाह, उनके शहजादे सरकार इमाम जाफर सादिक। अब इमाम जाफर सादिक के कई शहजादे हैं जिसमें एक सरकार मूसा काजिम है, लेकिन उनसे बड़े हजरत इस्माइल हैं। हजरत मूसा काजिम के सगे भाई इस्माइल हैं, उनसे सिलसिला हजरत सरकार मखदूम समना का चलता है सैयदुना इस्माइल से। अब इसमें क्योंकि एक बेटे आपके हजरत इसहाक भी हैं जो हजरत सिदा नफीसा की शोहर हैं, वो सिदना इसहाक, ये भी हजरत मूसा काजिम रज़ी अल्लाह अन्हु के बड़े भाई, ये सिदना इस्माइल है। फिर सरकार मूसा है जिनको अल काजिम कहा जाता है, सरकार मूसा काजिम रज़ी अल्लाह, ये सरकार इमाम जाफर सादिक के सगे बेटे हैं, यानी ये नहीं पोते, अपने हकीकी बेटे हैं जो आप ही की पुश्ते मुबारक से हैं। तो उनमें एक हजरत इस्माइल है, वो इस्माइली जिनको अपनी तरफ लेते हैं, तो ये सैयदना इस्माइल जो है जिनको अरज के साथ मुलक्कब किया जाता है। और आपका लक़ब मुबारक, क्योंकि इस्माइल नामी कई शहजादे गुजरे हैं सादात में, तो इनके साथ एक लाहिका लगाया जाता है कि मैं उसका तर्जुमा नहीं करूंगा, सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि इस्माइल आरज जो हैं ये सरकार मखदूम समना रज़ी अल्लाह तआला के जद्दे आला है। यहां से आप कनेक्ट हो जाते हैं इमाम जाफर सादिक, और ये सिलसिला मुबारक ऊपर जो है वो सरकार इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह तक आपका सिलसिला मुबारक जो है वो मुत्तसिल हो जाता है। तो आप इल्मी एतबार से वो ग्रां कदर खिदमात रखने वाले हैं कि अगर आप अहले सुन्नत के अकायद को पढ़ना चाहते हैं एक जगह पर तो लताइफ शरीफिया पढ़िए। आप अगर तारीख का मुताला करना चाहते हैं लताइफ शरीफिया शरीफ देखिए। कुरान की बाज आयात की तफसीर को देखना चाहते हैं लताइफ शरीफिया शरीफ देखिए। यानी बेशुमार उलूम आपको वहां पर नजर आते हैं। मैं आखिरी बात खत्म करते हुए सिर्फ बताना चाहता हूं कि इस सिलसिले में जाहिल नहीं आए, सारे बड़े बड़े उलमा आए। एक तो मैंने आपके सामने हजरत सरकार महबूब इलाही के दाएं हाथ इल्म में जो सरकार महबूब इलाही की लाइब्रेरी को संभालते थे और आपकी तहरीरात और आपके मकतूबात को मुरत्तब करते थे, और हजरत सरकार महबूब इलाही के उलमा खुलफा के अंदर एक बड़ा नाम हजरत सरकार सैयदुना अखी सिराजुद्दीन रहिमहुल्लाह ताला का है। ये खुद सरकार महबूब इलाही, और सरकार महबूब इलाही कौन है? वो सरकार बाबा फरीद के मुरीद हैं। और सरकार बाबा फरीद कौन है? अल्लाह अकबर। सरकार बाबा फरीद का उर्स पाक अभी गुजरा है। आपका सबसे बड़ी खानका जो आपने अजोदन यानी जो पाक पतंग शरीफ का पुराना नाम जब मौजूद रहे, आपने वहां मदरसा ही खोला था और आप तलबा को पढ़ाते थे। सरकार महबूब इलाही 20 साल के करीब की उम्र में आपने जिक्र सुना था दिल्ली के अंदर, क्योंकि सरकार महबूब इलाही बदायूं शरीफ के हैं
और बुखारी सादात हैं, बुखारी सादात हैं, और आपका गांव मुबारक बदायूं शरीफ है। तो बदायूं शरीफ से कहते हैं कि मैं निकला और मैं दिल्ली पहुंचा, तो दिल्ली के अंदर किसी ने बाबा साहब का जिक्र किया, तो मेरे दिल में बाबा साहब की मोहब्बत पैदा हो। और कहते हैं मैं दिल्ली से सफर करके नौजवानी के उस आलम के अंदर भी 19-20 साल उम्र थी, मैं जनाब अजोदन यानी पाकपतन शरीफ आया और हजरत के दुरूस को मैंने सुना। और मोहब्बत क्या थी? उनकी तकरीर की, तलकीन की, कुरान को समझाने की, हदीस को समझाने की। कहने का मैंने फिर आपकी शागिर्दी इख्तियार की और आपसे सारी किताबें मैंने पढ़ी। यहां तक कि अक्सर मैं तकरीरों में कहता हूं, जो शेख मुहक्किक ने लिखा है कि अहले सुन्नत व जमात के अकीदे की सबसे बड़ी किताब अत-तमहीद, अल्लामा अब्दुल शुक्र सालमी, ये हजरत माविया का क्या मसला है, हजरत अबू बकर के अफजल का क्या मसला है। मैंने कहा चिश्ती होकर ऐसी बात करता है? ये तो चिश्तियों ने सबसे ज्यादा पहरा दिया है। हजरत सरकारे बाबा फरीद ने अत-तमहीद ही पढ़ाई थी हजरत महबूब इलाही को, जो मातुरीदी इल्म कलाम है, अशरी नहीं है, मातुरीदी इल्म कलाम है, पढ़ाया और उसके बाद खिलाफत से नवाजा। और हजरत बाबा साहब के मलफूज में ये लफ्ज मौजूद है, फरमाया जुमला सुनिए, बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदों को वसीयत करते हुए ये जुमला कहते हैं और मुर्शिद की अलामत बयान करते हैं। उसमें एक मलफूज ये है, फरमाया कि जो शेख अपने मुरीद को राह अहले सुन्नत पर ना चला सके वो मुर्शिद नहीं है, वो रहजन और डाकू है। सरकार बाबा साहब ने कहा। अब आप देखें, मुर्शिद और रहजन को जोड़ा है वहां पर। मुर्शिद है जो आगे रास्ता बता दे अमानत के साथ, रहजन वो जो वहीं लूट ले। तो क्या कहते हैं बाबा फरीद? फरमाया जो मुर्शिद अपने मुरीद को, जो पीर अपने मुरीद को, फिर मैं रुक के कहूं जागते हुए, जो पीर अपने मुरीद को अहले सुन्नत के रास्ते पर ना चला सका तो उसके जुब्बे, कुब्बे, पगड़ी, दस्तार को नहीं देखना, वो डाकू है जिसने तुम्हें घेरने के लिए बुजुर्गों का लिबास पहना है। वो बुजुर्ग नहीं है। ये कौन लिख रहे हैं? बाबा फरीद लिख रहे हैं। बाबा फरीद कहते हैं कि जो मुर्शिद अपने मुरीद को सुन्नी ना बनाए, यूं समझ लो, चलो आसान उर्दू में, सुन्नी ना बनाए। और सुन्नी कौन सा? जो बाबा साहब ने पढ़ाया है, उसकी मुराद तमहीद है, उसमें मसला अफजलियत को उठाकर देख लो। यजीद को हजरत माविया ने खलीफा बनाया था, नहीं बनाया, मैंने हमारे सर पर नहीं चढ़, जाकर वो किताब पढ़ ले और देख ले। अहले सुन्नत ने सारे मसले निपटाए हुए हैं। ये मसला आज का नहीं है कि जिसको फेसबुक पर छोड़ दिया जाए। तो यही बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो मुर्शिद अपने मुरीद को अहले सुन्नत के रास्ते पर ना चलाए, और सुन्नियत की जो सीधी रास्ता है, ये नहीं कि खुमैनी को बीच में घुसड़ रहे हो या ईरान का जोर चढ़ गया तो किसी ईरानी को ला रहे हैं, नहीं। फरमाया जो खालिस रास्ता अहले सुन्नत का है वो ना चलाए, तो फरमाया उसके लिबास पर नहीं जाना। अगर उसने लिबास सच्चों का पहना है तो सिर्फ तुझे घेरने के लिए पहना है, बल्कि वो रहजन है, डाकू है। पीर वो होता है जो मुरीद को अहले सुन्नत के रास्ते पर चलाता है। ऐ सुनियो, ये झोली फैलाकर तुम्हें बताएं कितना सच हमारे बुजुर्गों ने लिख दिया है, अमल कब करेंगे हम? बात इस पॉइंट पर खत्म करता हूं कि हजरत बाबा फरीद के मुरीद हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, हजरत निजामुद्दीन औलिया के उलमा खुलफा में हजरत अखी सिराज रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमहुल्लाह ने उनको फरमा दिया था जब मेरा विसाल हो जाए तो ये मेरी लाइब्रेरी की किताबें ले जाकर खानका बंगाल में खोलना है। बंगाल का वो खित्ता जो हिंदुओं से भरा हुआ था, मुस्लिम भी थे लेकिन वहां पर शिर्क और कुफ्र के अड्डे थे। सबसे पहली खानका वहां पर जो खुली है वो निजामी खुली है, जिसने लोगों के दिलों के अंदर अल्लाह के इरफान और तौहीद के नूर को रोशन किया। और इसके बानी कौन है? हमारे आका हुजूर सैयदी अखी सिराज रहमहुल्लाह। उन्होंने किस बंदे को बनाया? वहां कई बंदे बने, अल्लाह अकबर, लेकिन जो आपका तर्जुमान बना हुजूर सैयदी व सनदी अलाउल हक पंडवी रहमहुल्लाह, जिनकी खिदमत में हजरत मखदूम समना जब निकले हैं, समना से उस शरीफ आए, उससे फिर बिहार के उस खित्ते पर पहुंचे जो जहां पर अलाउल हक पंडवी रहमहुल्लाह ताला मौजूद है, और उनकी बैअत हजरत सरकार मखदूम समना ने वहां पर की है। अब यही मखदूम समना का सिलसिला फिर आगे बढ़ता है, बात को आखिरी दर्जे में लाते हुए। अब आप देखें, वो अजमेर का फैज, वो मदीने का फैज आया उस शरीफ की तरफ, उससे फिर लाहौर, लाहौर से फैज लेकर फिर जनाब अजमेर, अजमेर से फिर वो आया दिल्ली, दिल्ली में खानकाहें बनी, वहां से फिर हैदराबाद दक्कन में गोया की खानकाहें बनी, खानकाह मुराद इस्लाम के मदरसे कायम हुए। वहां से फिर ये पाकपतन की पूरी जमीन, यहां का पूरा मौजूदा पाकिस्तान का ये खत्ता, यहां से फिर हजरत सैयदना ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, फिर वो बिहार का इलाका, बिहार के बाद बंगाल का वो इलाका, खाड़ियों का इलाका। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के खलीफा वहां पर पहुंचे हैं, हजरत ख्वाजा अखी सिराज रहमहुल्लाह, सिराजुद्दीन रहमहुल्लाह, उनके खलीफा अलाउल हक पंडवी रहमहुल्लाह, उनके खलीफा सरकार मखदूम समना। और ये फिर फैजाबाद
आप तशरीफ ला रहे हैं कशोशा मुकद्दसा कई मुरीदीन के साथ, लेकिन यह फैज आगे फिर हमें नजर आता है हजरत मौलाना फखरुद्दीन दहलवी रहमतुल्लाह की सूरत में। हजरत मौलाना फखरुद्दीन दहलवी रहमतुल्लाह अलैह कौन है? हजरत नूर मोहम्मद महारवी के पीर ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चिश्ती सिलसिले की सबसे बड़ी गद्दी चिश्तियां शरीफ भावन नगर। तो हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहीमहुल्लाह के पीर मौलाना फखरुद्दीन साहब, और कौन थे मौलाना फखरुद्दीन साहब? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी का जब इंतकाल हुआ, हिंद का सबसे बड़ा आलिम है, इंतकाल हो गया। अब जनाब इतना बड़ा मुहद्दिस, अपने वक्त का मुअर्रिख, अपने वक्त का इमाम, उसकी गद्दी पर कौन बैठे? शेखुल हदीस बनकर। और पूरे हिंद को इमामुल हिंद का लक़ब कौन बनाए? सारे हिंद के उलमा। अभी तो मैंने इस मौजू को अगर आप छेड़ें तो पहले इस मौलाना फखरुद्दीन साहब रहीमहुल्लाह की कदर बताने के लिए उस वक्त की दिल्ली का माहौल आपको बताया जाए। वो ये नहीं था कि फेसबुक के किसी के नाम के आगे लक़ब लिख दिया जाए तो मशहूर हो जाए। वो जमाना इल्म के पहाड़ और हिमालय लोग मौजूद थे, उनमें हजरत शाह वलीउल्लाह का बहुत बड़ा नाम था, जिनको इमामुल हिंद कहा जाता है, हुकुमुल उम्मत कहा जाता है। उनके इंतकाल के बाद उनका जानशीन बनाने की जब बात आई है तो सारे हिंद के उलमा और बिलखुसूस दिल्ली के उलमा ने शाह वलीउल्लाह की गद्दी के लिए कुरान, जैसे बुखारी शरीफ है, शयूखुल हदीस, यानी उस पोस्ट के लिए जिसको उलमा ने खुद अपनी तरफ से एक जबान चुना था, वो हजरत ख्वाजा मौलाना फखरुद्दीन दहलवी थे। जितना इल्म चिश्ती सिलसिले में है, हाय हाय कवाल की नजर कर दिया सारा। अब आप गौर कीजिए, यही मौलाना फखरुद्दीन दहलवी रहमतुल्लाह अलैह जब आए हैं मदरसे के अंदर, तो आपका कमाल इसार था। आपने शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी का नाम लिया होगा, हमारे दादा उस्ताद हैं। तमाम मकातिब व फिक्र जो खुद को सुन्नी कहलवाना चाहते हैं वो वहीं पर पहुंचते हैं। शाह अब्दुल अजीज इमाम अहले सुन्नत, हजरत मौलाना फखरुद्दीन साहब की उठान इतनी थी कि लोगों ने मौलाना अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी को कबूल नहीं किया, मौलाना फखरुद्दीन को कबूल किया रहीमहुल्लाह ताला। और आपने अपने सर से दस्तार उतार कर कहा कि नहीं, शाह वलीउल्लाह का शहजादा इस लायक है कि दरस हदीस देने के लिए इस मसनद पर बैठे और इल्म में अपने बाप के जानशीन बने। हजरत मौलाना फखरुद्दीन इतना बड़ा आलिम थे कि शाह अब्दुल अजीज जैसी शख्स जो अपने वक्त का हिमालय है, उसके सर पर जिसने दस्तार बांधी थी इस खिलाफत की, वो मौलाना फखरुद्दीन दहलवी थे। कहां बताएं आपको ये सच्चाइयां। और वो मौलाना फखरुद्दीन दहलवी रहमतुल्लाह के खलीफा हैं हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी। कभी पढ़े इनको आप, इनके खलीफा बन रहे हैं सियाल शरीफ वाले, फिर वो आगे जा रहे हैं गोल्ला शरीफ की तरफ। गोया कि ये पूरा खुश्क बंजर इलाका जो था, इसको खुदा के जिक्र से जिस दरिया ने तर किया है वो सिलसिला निजामिया है, अशरफिया है। ये वो बाकमाल सिलसिला है जिसका फैजान इस तरफ आया है। पंजाब की उस जमीन की तरफ चले जाएं तो हजरत अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, ये हजरत मखदूम समना के मुरीदों में नीचे आते हैं। हजरत मौलाना अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, गंगो तो उसकी वजह से क्या, लेकिन ये अल्लाह की वली है। हजरत अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, इनके बेटे हैं हजरत ख्वाजा रुकनुद्दीन। ये ख्वाजा अब्दुल कुद्दूस गंगोही कौन है? मुजद्दिद अल-फिसानी के वालिद साहब शेख अब्दुल हक मुरीद होने के लिए उनके पास पहुंचे थे और उन्होंने कहा, मुरीद तो किया, मजीद सिलसिले की इजाजत देने से रुक गए। फरमाया मौलाना पढ़ कर आइए, आप आलिम बनकर आइए। तो हजरत मौलाना अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह उम्र के इस हिस्से के अंदर थे कि जाहिरी आसार नहीं थे कि आप कुछ अरसा मजीद गोया के जाहिरन हयात रहें। तो हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी, कितना बड़ी शख्सियत है, उनके वालिद हजरत सैयदुना अब्दुल अहद चिश्ती रहमहुल्लाह ने हजरत अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमहुल्लाह से कहा कि मुर्शिद अगर आपका विसाल हो गया तो फरमाया तेरा हिस्सा मैंने अपने बेटे रुकनुद्दीन के पास रखा है। हजरत अब्दुल अहद साहब ने दरसी किताबें मुकम्मल की हैं और फिर जाकर बैत की हजरत ख्वाजा रुकनुद्दीन के हाथ पर और खिलाफत लिए चिश्ती सिलसिले की। और अपने वक्त का इमाम हजरत मुजद्दिद अल-सानी शेख अहमद सरहंदी ने चिश्ती सिलसिले में बैत की अपने वालिद की। गोया कि यह भी फैजान ऊपर से मखदूम समना का आता है जो फिर सरहंद मुकद्दसा के चलता है। हाय ये बाकमाल सिलसिला है, सिलसिला चिश्तिया मेरे दोस्तों, जिसकी एक निखरी हुई तर्जुमान शाह सिलसिला अशरफिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला सरकार मखदूम समना रदी अल्लाह अन्हु के तुरबत मुकद्दसा पर अनवार व तजल्लियात की बारिश फरमाए और हमें इल्मी ज़ौक़ दे, अपने बुजुर्गों के साथ हुब्बी ज़ौक़ दे, फिक्री ज़ौक़ दे।
एक रूहानी ज़ौक़ दे कि हम किन के मानने वाले हैं, फिर भी ख्वार फिरते हैं, फिर भी जहनों से पस्त फिरते हैं, फिर भी अय्याशी हमारा मुकद्दर बनता है, फिर भी लापरवाही, दुनियादारी, गुनाह, कभी ये सियासतदान, कभी वो सियासतदान, कभी काले की बात सुन रहे हैं, कभी किसकी बात सुन रहे हैं। लो देखो, रोशनी में रहकर भी दिन के अंदर अंधेरा है। इसको नहूसत और खुदा का अजाब ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। खुदा के हुजूर तौबा की जाए और कहा जाए, मौला जब तूने मीठे चश्मे के करीब कर दिया है तो बस इसी से हमारे नफूस को सैराब कर दे और हमें गुमराही से और हमारे दिलों को पलटने से महफूज फरमा। हजरत सरकार मखदूम समना की गोया कि शजर पाक में और बाद के जितने खुलफा इस आस्थाने मुबारका में रहे, जिसमें एक रोशन नाम आला हजरत हुजूर सैयदना अली हुसैन अशरफी रहिमहुल्लाह ताला, जिनका लक़ब मुबारक आला हजरत, ये बड़े बड़े हमारे उलमा, सदुल फाजिल उनके गुलाम, हजरत सदुल फाजिल उनके गुलाम, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमा उनके गुलाम। तो ये उस असर के अगर आप नाम देखें तो आला हजरत अली हुसैन अशरफी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके शहजादे सरकार कला हैं। तो ये आप इस सिलसिले का तारुफ अगर आप देखें तो इंसान और शजदर होता है कि हर 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 मोड़ पर, हर टनेओर पर जो शख्स पीछे का तर्जुमान हो रहा है वो अपने वक्त का गरीब नवाज होता है। जिस सिलसिले में पुश्त दर पुश्त इनक़िता नहीं कि 4 सिलसिले के बाद कोई बाकमाल आया, हर पुश्त के बाद हनीफ भाई एक बंदा ऐसा आता है कि बंदा उसको देखकर हैरान होता है कि गरीब नवाज कैसे होंगे, बाबा फरीद कैसे होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन, ये सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए हमने बात की कि ये इस्लाम की हकानियत की बात की है। इसको सुनकर बताओ दिल में इस्लाम की सच्चाई आई कि नहीं आई। हाँ, ये है बुजुर्गों का जिक्र का कमाल कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार तुम्हारे परेशान दिलों को अल्लाह की याद जो है वो मुतमईन करेगी। मुफस्सिरीन ने लिखा, अल्लाह की याद तो एक बराह रास्त जिक्र है, लेकिन जिनको अल्लाह पसंद करता है उनकी याद भी अल्लाह की याद है। हुजूर का जिक्र हो, औलिया का जिक्र हो, ये अला बिज़िक्रिल्लाह के अंदर शामिल है। जिक्र करते हैं मखदूम समना का, दिल में मोहब्बत अल्लाह की आती है। बात करते हैं उनके रसूख की, एतमाद इस्लाम का पैदा होता है कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला हमारे मुहतरम यूनुस भाई किबला को क्योंकि इस सिलसिले के इंतहाई मुखलिस बुजुर्ग हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको सलामत रखे। और जो बुजुर्ग यहाँ तशरीफ लाए हैं अल्लाह तमाम को सेहत व सलामती अता फरमाए और क़यामत तक हमारी नस्लों को अल्लाह रब्बुल आलमीन बेअदबी से और अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला नाशुक्री से महफूज फरमाए। और इन आइम्मा का जिनकी किताबें मौजूद हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी तालीमात मौजूद हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी इस पुरफितन दौर के अंदर, इस आजमाइश वाले दौर के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हमें जुब्बा कुब्बा लिबास में उलझने की बजाय पहले वो नूर को तलाश करने की कोशिश कीजिए, जिस नूर की वजह से वो जुब्बे रोशन होते हैं, वो अमामे रोशन होते हैं। हम इतने कमज़ोर बिनाई वाले ना हो जाएं कि सिर्फ लिबासों को देखकर फरिफ्ता हो जाएं या आवाज़ों को देखकर फरिफ्ता हो जाएं और उस नूर की तरफ तवज्जो ही ना करें कि जो असल नूर लेकर वो आगे बढ़ा रहे थे। और वो अहले सुन्नत के अकीदे का नूर है, वो इखलास का नूर है, वो अमल का नूर है, वो तक़वे का नूर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इस अख्तर की इस छोटी सी खिदमत में अगर कोई कोताही हो तो रब माफ़ फरमाए, और ये मेरे लिए भी और हम तमाम के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन तोशा आखिरत फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।